सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 फरवरी को। हम हर साल भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन के अवसर पर, यानी उनकी जयंती पर हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है, उनका उपनाम क्या है? तो वो है भारत कोकिला नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू एक कवयित्री थी और वो कविता इस तरह सुर में कहती थी कि उन्हें सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा गया था। और किसके द्वारा? तो वो महात्मा गांधी ने कहा था उन्हें भारत कोकिला। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने दी थी। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोजनी नायडू जी का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब है 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था। इसलिए हम 13 फरवरी के दिन महिला दिवस के रूप में मनाते हैं उनके जयंती के अवसर पर। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू किस राजनीतिक दल से जुड़ी थी? तो इसका सही जवाब है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी थी। सरोजनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी थी, याद में से अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो इसका सही जवाब है वो बनी थी सरोजनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह की लेखिका कौन है? तो वो है सरोजनी नायडू है द गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह की लेखिका। अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू को कैसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो सही जवाब है ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर हिंद पदक से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है वो है सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना किस वर्ष शुरू किया था? तो वो वर्ष था 2014 से। भारत ने आधिकारिक रूप से 2014 से राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाना शुरू किया। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के अलावा और कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो वो है विश्व रेडियो दिवस, भी हम 13 फरवरी को मनाते हैं, याद में रख लेना है विश्व रेडियो दिवस। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त को। हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद जी की याद में हर साल मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है प्रयागराज। जो कि पहले इलाहाबाद नाम से जाना जाता था वो अभी प्रयागराज से जाना जाता है। वहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो वो हॉकी के खेल से संबंधित थे। मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी का खेल खेलते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। इसलिए हम 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं उनके राष्ट्रीय दिवस पर। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है?
तो उन्हें हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। वो हॉकी इस तरह से खेलते हैं मानो कोई जादू कर रहे हो। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2012 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 2012 में मनाया गया था, फिर उसके बाद से हर साल मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही जवाब है 1928, 1932 और 1936। ये 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण कब मिला? तो वो 1956 को मिला था। मेजर ध्यानचंद को पद्म पुरस्कार जो है 1956 को दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो वो किया गया था 2021 में। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वो है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित है राष्ट्रीय खेल दिवस का संबंध। अगला प्रश्न है कि 1936 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था बर्लिन में। 1936 का जो ओलंपिक है वो बर्लिन में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज की याद में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है रमन प्रभाव। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही जवाब है CV रमन ने की थी। रमन प्रभाव की जो खोज है वो सर CV रमन ने की थी। अगला प्रश्न है कि CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो सही जवाब है 1930 में मिला था। सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो है 1987 को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार। अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव किससे संबंधित है? तो वो है प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित है। रमन प्रभाव जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किस संस्था ने किया? तो वो है भारत सरकार ने किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो घोषणा है वो भारत सरकार ने किया था। अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव की खोज कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 में रमन प्रभाव की खोज हुई थी 1928 को। अगला प्रश्न है, CV रमन को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला? तो वो था भारत रत्न। सर CV रमन को भारत रत्न मिला था 1954 को, और भारत रत्न देने की शुरुआत भी 1954 से हुई थी। अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव मुख्य रूप से किस विषय से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है भौतिक विज्ञान से। रमन प्रभाव जो है वो मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव की खोज कहाँ की गई थी? तो वो है कोलकाता में की गई थी रमन प्रभाव की खोज कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि CV रमन का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 7 नवंबर 1888 को सर CV रमन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो वो मिला था भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में मिला था सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव का उपयोग किस में होता है? तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। रमन प्रभाव का जो उपयोग है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव किस प्रकार की किरणों से संबंधित है? तो वो है प्रकाश किरण से संबंधित है। रमन प्रभाव जो है वो प्रकाश किरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रमन प्रभाव का संबंध किस प्रक्रिया से है? तो वो है प्रकाश का बिखराव।
रमन प्रभाव का जो संबंध है वो है प्रकाश के बिखराव से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है वो हम मनाते हैं 14 सितंबर को। हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो इसका सही जवाब है 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसी वजह से हम 14 सितंबर के दिन हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो यही कारण है। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? तो वो है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा बताया गया है? तो वो अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में भारत के संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा बताया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो है 1953 में हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया, फिर उसके बाद से हर साल मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो है देवनागरी लिपि में। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो वह इंडो आर्यन परिवार से। हिंदी भाषा जो है वो इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ माना जाता है? तो इसका सही जवाब है संस्कृत भाषा से। हिंदी भाषा का जो उद्गम है वो संस्कृत भाषा से हुआ ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी को हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली लिपि क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है देवनागरी कहलाती है। हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है कि उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल थे उदंत मार्तंड के संपादक। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा योन योस्का केटलार। योन योस्का केटलार ने लिखा था हिंदी भाषा का पहला व्याकरण, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही जवाब है गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा था हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा नाम से भी जाना जाता है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही जवाब है गोपाल स्वामी आयंगरकर ने रखा था हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को, याद में रख लेना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है नेक्स्ट हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है प्रयागराज में हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना है वो प्रयागराज में हुई थी। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस के अवसर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है हिंदी दिवस के अवसर पर, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। अब अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? तो वो मंत्रालय है गृह मंत्रालय। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है?
तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की जयंती पर हम हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो द्वितीय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे और पहले वो उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो मनाया गया था 1962 में भारत में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राधाकृष्णन किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो इसका सही जवाब है दर्शन शास्त्र के। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो दर्शन शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला? तो इसका सही जवाब है 1954 को भारत रत्न मिला था डॉक्टर राधाकृष्णन को। 1954 में 3 लोगों को मिला था। पहले थे डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे थे सर सीवी रमन। ये तीनों को भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के दिन। अब अगला प्रश्न है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2010 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है भारत में शिक्षा का अधिकार। यहाँ पर शिक्षा की गारंटी और शिक्षा अनिवार्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 21A में आता है। शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21A में आता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हम 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सही जवाब है चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि चौधरी चरण सिंह भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो वो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जो थे वो हमारे भारत देश के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किसान दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 2001 में मनाया गया था पहली बार राष्ट्रीय किसान दिवस। फिर उसके बाद से हर साल मनाते हुए हम आ रहे हैं। अगला है कि भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। भारत में जो हरित क्रांति है वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जो जनक है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। याद में से रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है कि भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत में पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति का। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है फल उत्पादन से। भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित थी? तो वो गेहूं और चावल से संबंधित थी। हरित क्रांति गेहूं और चावल।
अगला प्रश्न है खरीफ फसलें कब बोई जाती है? तो वह है जून और जुलाई में। खरीफ की फसलें जो है वो जून और जुलाई में बोई जाती है। अगला प्रश्न है कि रबी फसलें कब बोई जाती है? तो इसका सही जवाब है अक्टूबर और नवंबर में। रबी की फसलें जो है वो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हम मनाते हैं, जिन्हें लौह पुरुष कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हम भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो है 2014 में मनाया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो पहली बार 2014 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? तो वो पहले गृह मंत्री थे। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो वो आंदोलन है बारडोली सत्याग्रह। सरदार पटेल का जो संबंध था वो बारडोली सत्याग्रह से था। अगला प्रश्न है कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो वो हुआ था 1928 को। बारडोली का जो सत्याग्रह है वो हुआ था 1928 के दिन। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो वो मिली थी बारडोली सत्याग्रह के बाद में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वो है राष्ट्रीय एकता दिवस से। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल को भारत रत्न कब मिला था? तो सही जवाब है 1991 में, 1991 में सरदार पटेल को भारत रत्न दिया गया था। याद में रख लेना है, मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजन। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल का प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल का जो प्रसिद्ध स्मारक है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो वो है गुजरात राज्य में। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल को भारत का विस्मार्क क्यों कहा जाता है? तो वो रियासतों के एकीकरण के कारण सरदार पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो 1985 को मनाया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 1985 को। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। अब अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किस संगठन की स्थापना की थी? इसे याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है बेलूर मठ में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है बेलूर मठ में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में कब मनाया जाता है?
तो वो 1 जुलाई को हम मनाते हैं हर साल। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है वो 1 जुलाई को हम हर साल मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय चिकित्सक यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर बीसी रॉय किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बीसी रॉय। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बीसी रॉय को भारत रत्न कब मिला? तो वो मिला था 1961 में डॉक्टर बीसी रॉय को भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है कि MBBS का पूरा नाम क्या है? तो वो है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी है MBBS का पूरा नाम। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 के दिन। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टरों की शपथ को क्या कहा जाता है? तो उसे हिपोक्रेटिक शपथ कहते हैं। डॉक्टरों की शपथ को हिपोक्रेटिक शपथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो है 2011 को हमने पहली बार मतदाता दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस संस्था की स्थापना दिवस पर मनाया जाता है? तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना दिवस पर हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अब अगला प्रश्न है कि मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन से की गई थी? तो वो 61वें संशोधन से की गई थी मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 और 52 में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। अब अगला प्रश्न है कि भारत में मतदाता पहचान पत्र को क्या कहा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा इपिक। इपिक कहा जाता है, यानी इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है भारत में मतदाता पहचान पत्र को। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? तो वो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित है। चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित है। अगला प्रश्न है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ? तो वो हुआ था 1982 में पहली बार भारत में ईवीएम का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है कि वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है वोटर वेरिफिबल पेपर ऑडिट ट्रेल, कहते हैं वीवीपैट को। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली में। चुनाव आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि नोटा का अर्थ क्या है? तो नोटा को कहते हैं नॉन ऑफ द अबव। नोटा को कहा जाता है नॉन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है कि भारत में नोटा कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 2013 में नोटा लागू हुआ था भारत में। अगला प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय संविधान दिवस तो वह है 26 नवंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो है 2015 में मनाया गया था पहली बार राष्ट्रीय संविधान दिवस।
अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो उस दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था, उसे अडॉप्ट किया था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश में संविधान लागू हुआ था, फिर हमारा देश गणतंत्र हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 395 अनुच्छेद से प्रारंभ में भारत के संविधान में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के, मसौदा समिति के। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो वो थे 389। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ? तो वो हुआ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।